तो यहाँ बात होगी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की, उद्योगों का विकास। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन तो यही देखने के लिए हमें मिल जाता है कि बताइए लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं, या लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा जिला ज़्यादा फेमस है। और भी अन्य क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, पर ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक बताया है खेल का सामान कहाँ मिलता है, लोग बता देते हैं बड़े आराम से कि सर मेरठ में मिलता है, चूनी उद्योग फिरोजाबाद। लेकिन अपना जो औद्योगिक विकास है, ये उद्योगों का विकास है, ये इतना इजी भी नहीं है जितना आप लोग 2-4 पॉइंट पढ़ के एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। असल में इसका विकास का एक क्रम है। आइए पहले उस क्रम को देखते हैं, फिर आगे की हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। कुछ की पॉइंट के साथ हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो बात हो रही है सबसे पहले, चलिए जी हाँ, तो बात हो रही है औद्योगिक विकास की, वो भी यूपी के, यूपी का औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास। जी हाँ, किसकी बात हो रही है, औद्योगिक विकास की यहाँ पर बातचीत हो रही है। जी हाँ, औद्योगिक विकास की यहाँ बातचीत हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसके अंदर क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा उस चीज़ की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यूपी की अर्थव्यवस्था जो है, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे वन लाइनर के रूप में, लेकिन चीज़ें सारी रहेंगी, याद रखना। यूपी की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसी है बच्चों, तो सभी बच्चे जानते होंगे कि ये तो कृषि प्रधान है। क्या है, कृषि प्रधान है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि प्रधान है, बल्कि पूरे भारत की। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है, ये प्रश्न अगर आपका बनता है तो आप 100% नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि नहीं पढ़ा होगा। प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है, योगदान कितना है बच्चों, तो याद रखना 21.7% से ज़्यादा का योगदान है। 21.7% से ऊपर का योगदान किसका है, औद्योगिक क्षेत्र का है, उद्योग क्षेत्र का है। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, हमसे पूछा जाए प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, जी हाँ, प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, तो आप क्या बताएंगे, सही से हम बताएंगे हथकरघा उद्योग। क्या बताएंगे, हथकरघा उद्योग बताएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यूपी के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है, यूपी का प्रमुख औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर कौन सा है, औद्योगिक नगर। तो इन सब में सबसे मेन है हमारे पास कानपुर नगर। जी हाँ, कौन सा है, कानपुर नगर है। बड़ा की पॉइंट की एक बात करेंगे यहाँ पर हम, यूपी औद्योगिक, यूपी औद्योगिक विकास निगम, विकास निगम लिमिटेड की स्थापना। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो बताइए जरा फटाफट कमेंट कीजिए कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो इसे याद रखना, हमेशा मार्च में हुई थी और सन 1961 में हुई थी, मार्च 1961। जी हाँ, याद रखना, मार्च 1961 में हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर से आगे चलते हैं। यूपी औद्योगिक
यूपी औद्योगिक विकास निगम, जी हाँ, विकास निगम की स्थापना, निगम की स्थापना कहाँ हुई है? तो याद रखना कानपुर। कहाँ पर हुई है सर? कानपुर में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोजगार की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कौन सा बताएंगे? हथकरघा। हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है रोजगार के मामले में। जी हाँ, कौन सा उद्योग? हथकरघा। यूपी का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यूपी का मैनचेस्टर, ये सबको याद होगा, बहुत ही आसान है। यूपी का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। किसे कहा जाता है सर? यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। नेक्स्ट, देश में पंजीकृत कारखानों की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर है? प्रश्न को समझना, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि देश में पंजीकृत कारखानों की संख्या के आधार पर जो यूपी है वो 5th स्थान पर है। कौन सी पोजीशन पर? 5th पर। मतलब नंबर 1 पर कौन है फिर? नंबर 1 पर भी कोई ना कोई होगा। जी हाँ सर, ये तमिलनाडु है। कारखानों के रजिस्ट्रेशन के आधार पर, ये पंजीकरण के आधार। नंबर 2 पर आता है महाराष्ट्र। नंबर 2 पर आता है महाराष्ट्र। नंबर 3 पर आता है आंध्र प्रदेश और नंबर 4 पर आता है आपका अपना गुजरात। जी हाँ, कौन आता है? गुजरात। तो ये 4 है। 5वें पर आपका अपना प्यारा यूपी आ जाता है। अब यहाँ पर साथ ही में देखेंगे कुछ परियोजना और उनसे संबंधित जिले। यहाँ से प्रश्न बनता भी है। आपने बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे। मैं गारंटी कर रहा हूँ यहाँ से आप जब भी प्रश्न बनता है बच्चों को बस तुक्का ही लगाना पड़ता है अधिकांश। तो परियोजना और उनसे संबंधित जिला। अब देखते हैं कौन कौन सी परियोजना और जिले आपके पास हैं। सबसे पहले आ जाता है ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी। जी हाँ, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है आपसे ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी ये कहाँ पर है? सर ये उन्नाव में है। ये कहाँ पर स्थित है? सर ये उन्नाव में है। नंबर 2 बात करता है आपसे सरस्वती हाईटेक सिटी। सरस्वती हाईटेक सिटी ये कहाँ पर है? सर ये प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में है। नंबर 3 आपसे पूछता है डिबियापुर। जी हाँ, क्या नाम है? डिबियापुर। बहुत ही फेमस है, याद रखना। डिबियापुर प्लास्टिक पार्क। प्लास्टिक पार्क, डिबियापुर प्लास्टिक पार्क। जी हाँ, डिबियापुर प्लास्टिक पार्क ये कहाँ पर है? हमेशा याद रखना सर ये औरैया जिले में। कहाँ पर है? औरैया में है। डिबियापुर प्लास्टिक पार्क औरैया। सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज। ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी ये उन्नाव में है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ये अगला है ट्रांस दिल्ली। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी। सिग्नेचर सिटी। अब देखो क्योंकि दिल्ली का नाम आ गया है और बात कर रहे हैं यूपी की, तो दिल्ली के पास ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो यूपी में आता है लेकिन दिल्ली जैसा फील दे देता है? तो गाजियाबाद। गाजियाबाद। बच्चे कमेंट में करेंगे सर नोएडा भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, पर याद करने के लिए बस बता दिया है सहारा कि दिल्ली ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी कहाँ पर है? सर गाजियाबाद में है। अगला बहुत ही ईजी है, बहुत बच्चों को याद होगा। परफ्यूम
परफ्यूम पार्क कहाँ पर है? तो बच्चा बच्चा जानता है, परफ्यूम की अगर बात आएगी तो सबको रटाया हुआ है कि चले जाना सीधे कहाँ सर, कन्नौज। जी हाँ। अगला बहुत ही बढ़िया, बहेड़ी औद्योगिक पार्क, बहेड़ी औद्योगिक पार्क, जी हाँ, ये कहाँ पर है सर? ये बरेली में है। बहेड़ी औद्योगिक पार्क कहाँ पर है सर? ये बरेली पड़ेगा आपका। कहाँ पड़ेगा? बरेली पड़ेगा। मेगा लेदर, मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट, जी हाँ, मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है सर? ये कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर। और कानपुर में भी कई बार विशेष स्थान से यहाँ पे पूछ लेता है, तो रमईपुर नाम की एक जगह है जहाँ पर ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम। ये आपसे पूछेगा थीक पार्क कहाँ पर है? कौन सा पार्क? थीक पार्क कहाँ पर है, जिसे हम 7 सिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। 7 सिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, और बच्चा बच्चा जानता है ये कहाँ पर है सर? ये आगरा में है। इजी क्वेश्चन था ये तो। खैर आपसे पूछता है मंधाना कहाँ पर है? मंधाना ये बहुत अच्छा है और अच्छा प्रश्न है। कानपुर हमेशा आंसर रहेगा। जी हाँ, कहाँ है? कानपुर। चलिए कुछ इजी से भी आते हैं, मैं उनकी भी चर्चा कर लेता हूँ साथ ही साथ। इजी होते हैं एकदम, आराम से बच्चों को याद है। जैसे मेगा फूड पार्क पूछे आपसे पूछा जाए मेगा फूड पार्क, तो आप क्या बताएंगे? मेगा फूड पार्क सर बरेली। सभी को याद होता है अधिकांश ये वाला प्रश्न। आपसे पूछे एक और सर, सॉरी, वस्त्र पार्क। वस्त्र पार्क मतलब वस्त्र से क्या मतलब होता है? टेक्सटाइल। याद रहेगा ना क्या होता है? लिख देता हूँ, चलिए। टेक्सटाइल, कपड़ों के लिए कहते हैं। ये कहाँ पर है सर? वाराणसी। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है सर? वाराणसी में है। अगला पूछता है आपसे रक्षा पार्क। रक्षा का मतलब तो समझते होंगे, डिफेंस से है सर। ये कानपुर में है। कहाँ पर है रक्षा पार्क? डिफेंस पार्क कहाँ पर है? कानपुर में है। आईटी पार्क आपसे पूछ ले, कौन सा पूछ ले? आईटी पार्क आपसे पूछ ले, तो आप कहाँ बताएंगे? लखनऊ। ये आपको जितने ने ब्लैक पेन से में लिखे हैं ये चारों बड़े इजी हैं। मेगा फूड पार्क पूछे तो बरेली, वस्त्र पार्क या टेक्सटाइल पार्क पूछे तो वाराणसी, रक्षा पार्क या आपसे डिफेंस पार्क पूछे तो कानपुर, आईटी पार्क पूछे तो लखनऊ, मंधाना पूछे तो कानपुर, थीक पार्क अर्थात 7 सिटीज़ आपसे पूछे तो आगरा, मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट सब जानते हैं लेदर के मामले में कानपुर में भी कहाँ? रमईपुर, बिहड़ी औद्योगिक पार्क बरेली, परफ्यूम पार्क कन्नौज, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद, दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क औरैया, सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज, और ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी उन्नाव। जी हाँ, ये बड़ा ही आसान आपने देखा, सीधे सीधी काम है और कुछ नहीं। चलिए आगे की बातचीत करते हैं। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोग देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले एक नोट करके चीज़ लिख लें, यहाँ से प्रश्न बनेगा तो होगा नहीं। एक नोट लिख लेंगे और देखेंगे नोट में हम क्या बात करना है। वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने गन्ना परिक्षेत्र हैं? प्रश्न बनता है वर्तमान में प्रदेश में मतलब यूपी में कुल कितने गन्ना परिक्षेत्र हैं? गन्ना परिक्षेत्र हैं। अगर पूछा जाए तो कितने हैं? याद रखना कुल 9 हैं। इनके नाम याद रखना, क्योंकि प्रश्न ये बन सकता है इनमें से कौन सा गन्ना परिक्षेत्र नहीं है, तो आपको इन 9 के नाम याद होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो नंबर 1 पर आता है मेरठ, नंबर 1 पर आएगा मेरठ। नंबर 2 सहारनपुर, नंबर 3 मुरादाबाद। ये किसकी बात कर रहे हैं? गन्ना परिक्षेत्र की। नंबर 4 लखनऊ। नंबर 5 आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर फैज़ाबाद। नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो गोरखपुर।
नंबर 7 की हम बात करते हैं तो देवी पाटन। अगर आप सही से देखें तो ये केवल मंडल लिख रहे हैं, इसके अंदर जिले भी होंगे, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं भी एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूंगा, ठीक है ना। देवी पाटन के बाद आ जाता है देवरिया, क्या जाता है देवरिया, और नंबर 9 पर आ जाता है आपका अपना बरेली। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, वर्तमान में यूपी में कुल कितने परिक्षेत्र हैं, तो आपको बताना है कि 9 परिक्षेत्र हैं, जो मैंने आपको 9 नाम लिखा दिए, 9 मंडल हैं। पर वो यहाँ पर आपको मेरठ के स्थान पर क्या दे सकता है, गाजियाबाद दे सकता है। अब गाजियाबाद सही होगा, क्यों होगा सही, क्योंकि गाजियाबाद एक जिला है जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। बात समझ रहे हैं या नहीं। वो आपको बागपत दे सकता है, इस प्रकार से हापुड़ दे सकता है, सहारनपुर के लिए वो मुजफ्फरनगर दे सकता है, तो मुजफ्फरनगर किस मारा, सहारनपुर मारा, और सहारनपुर एक मंडल है और मुजफ्फरनगर एक जिला है, तो इनके जिले भी इन्हीं के अंडर आते हैं। इस चीज़ को भी याद रखना, तो इसलिए बड़ा एक क्वेश्चन बन जाता है ये अच्छी खासी डिटेलिंग के लिए। आप लोग जैसे फेयर करेंगे तो इस चीज़ को भी नोटिसफाई जरूर करेंगे, याद रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ से हम पॉइंट टू पॉइंट। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात का मतलब आओ देखते हैं, मतलब अभी समझ में आ ही जाएगा आपको। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लकड़ी व फर्नीचर उद्योग के बारे में। चलिए देखते हैं लकड़ी व फर्नीचर उद्योग। तो यहाँ पे सीधे सीधे याद करने वाली चीज़ें हैं जो आपको पहले से भी याद हो सकती हैं। तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ उद्योग और एक तरफ लिख देता हूँ संबंधित जिला या जिले। चलिए देखते हैं। नंबर 1 लकड़ी के खिलौने, सबको याद होता है अक्सर ये लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने, जी हाँ, मुख्य रूप से लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है लखनऊ, और लखनऊ ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप वाराणसी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाराणसी। तो लखनऊ और वाराणसी दोनों याद रखना, आजकल प्रश्न ऐसे ही आते हैं। नंबर 2 पर हम बात करें तो लकड़ी के फर्नीचर, जी हाँ, लकड़ी के फर्नीचर। लकड़ी के फर्नीचर में सबसे पहले आप लिखेंगे बरेली को, दूसरा नंबर इसमें आता है हाथरस का, जो आपको लिखना होगा, तीसरा नंबर आता है आगरा का, जो आपको पता होना चाहिए, और फिर आ जाता है वाराणसी। ये आपको चारों याद होना चाहिए। लकड़ी के फर्नीचर के लिए बरेली, हाथरस, आगरा और वाराणसी। लेकिन लकड़ी के खिलौने की बात होगी तो लखनऊ और वाराणसी आएगा। नंबर 3 लकड़ी पर नक्काशी। लकड़ी पर नक्काशी, इसके लिए तो सबसे ज़्यादा फेमस एक ही और यही अक्सर आता है सहारनपुर। क्या आता है, सहारनपुर आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। खेल का सामान, खेल का सामान ये अक्सर आपको एग्जाम में मिलता है और बच्चों को याद है मेरठ। लेकिन अगर मेरठ ऑप्शन में नहीं होगा तो याद रखना आपका आंसर होना चाहिए आगरा। अगर मेरठ ऑप्शन में नहीं है तब बात होगी आगरा की, याद रखना। आगरा कब आएगा, जब मेरठ ऑप्शन में नहीं है। अगर मेरठ और आगरा दोनों है तो मेरठ ही आंसर लगाना होगा, याद रखें। नंबर 5 यहाँ पर बात होगी बेंत और छड़ियाँ। बेंत समझते हैं, बेंत व छड़ियाँ, इसके लिए ओवरऑल एक ही सबसे आगे है, वो है आपका बरेली। तो बरेली देखिए 2 चीज़ में आगे हो गया है, बरेली आपका बेंत और छड़ियाँ, और साथ ही साथ लकड़ी के फर्नीचर के लिए भी आपके पास बरेली एक ऑप्शन में रहेगा। तो इसी चीज़ को याद रखना, ये लकड़ी से संबंधित है। तो लकड़ी के खिलौने लखनऊ वाराणसी, लकड़ी का फर्नीचर बरेली, हाथरस, आगरा, वाराणसी, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, खेल का सामान मेरठ और आगरा, बेंत और छड़ियाँ सीधे सीधे बरेली की यहाँ पर बात होगी। अब कुटीर उद्योग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, थोड़े से कुटीर उद्योगों की हम लोग यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। जी हाँ, किसके, कुटीर उद्योग। आओ देखते हैं। इसकी बात होगी कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, जी हाँ, कुटीर उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो सेम चीज़ है, एक तरफ उद्योग होगा और दूसरी तरफ संबंधित जिले होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेरिएंट देखने के लिए मिल सकता है। नंबर 1 अगर हम बात करें कालीन और दरियाँ,
कालीन व दरियाँ। दरिया समझते हैं, दरी जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले भदोही, उसके बाद मिर्ज़ापुर। अब देखो बात समझना, कालीन और दरी के लिए भदोही और मिर्ज़ापुर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी दिन ये दोनों ऑप्शन में ना मिले, सॉरी किसी दिन ये ऑप्शन में ना मिले। तो अगर मथुरा मिर्ज़ापुर और भदोही ऑप्शन में नहीं है तो अगला आंसर क्या होना चाहिए आपका? आगरा होना चाहिए। आजकल इस प्रकार से प्रश्न डिज़ाइन किए जा रहे हैं। और आगरा भी नहीं है तो क्या होना चाहिए सर? मथुरा होना चाहिए। ठीक, नंबर 2 पर बात करते हैं कंबल। तो कंबल के लिए जो फेमस है वो आपका अपना प्यारा मुजफ्फरनगर, और दूसरे नंबर पर आता नजीबाबाद। जी हाँ, मुजफ्फरनगर और नजीबाबाद। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो रेशमी साड़ियाँ, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। रेशमी साड़ियाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर है, सब जानते होंगे सर। ये वाराणसी। कहाँ पर है सर? वाराणसी। सभी को याद होता है, ये बहुत आसान है असल में। हथकरघा सूती वस्त्र, अब आया अच्छा सा, हथकरघा सूती वस्त्र, फटाफट बताइए। तो इसमें सबसे पहले आएगा मेरठ, हथकरघा सूती वस्त्र। फिर आएगा सिकंदराबाद, ये सारे नाम याद होने चाहिए। फिर आएगा धामपुर, जी हाँ, क्या आएगा? धामपुर आएगा। फिर ये याद होने चाहिए। धामपुर ना मिले ऑप्शन में तो देवबंद। ये सब नाम याद होने ही चाहिए हर हालत में। नंबर 5 हथकरघा रेशमी वस्त्र। कैसे वस्त्र? रेशमी वस्त्र। कहाँ जाओगे? हथकरघा रेशमी, सबको याद है सर, वाराणसी जाएंगे सबसे पहले। कहाँ जाएंगे सर? वाराणसी नहीं मिला तो कहाँ जाओगे? बिलासपुर। कहाँ जाओगे सर? बिलासपुर भी नहीं मिला तो कहाँ जाओगे सर? मऊ जाएंगे, पर लेके जरूर आएंगे। चिकन का काम, सीधे सीधे एक ही जगह चले जाओ। बच्चा जानता है कहाँ? लखनऊ। और नंबर 7 जरी का काम, सर ये कहाँ? सर ये भी लखनऊ। और जरी के काम के लिए कभी लखनऊ ऑप्शन में ना मिले तो वाराणसी भी चले जाना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं पीतल व अन्य धातु पर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पीतल व अन्य धातु पर आ जाते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं पीतल व अन्य धातु। सेम कहानी चलेगी। एक तरफ होगा आपका उद्योग। देखो इस चीज़ को मैं इसी तरह से पढ़ा सकते हैं, ये आपका काम है इन्हें याद करना, ठीक है ना। नंबर 1 पीतल की मूर्तियाँ। क्वेश्चन बनता है हमेशा पीतल की मूर्तियाँ। अब पीतल की मूर्तियाँ, पीतल देखते ही लोग भावुक हो जाते हैं, मुरादाबाद आंसर ला देते हैं। आंसर होगा मथुरा। इसमें मुरादाबाद दूसरे नंबर पर आता है। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, पीतल का सामान ज़्यादा मिलता है, लेकिन मूर्तियाँ जो हैं वो मथुरा में ही बनती हैं सबसे ज़्यादा। तो इस चीज़ को याद रखना। अब देखो पीतल के बर्तन आ जाए, पीतल के बर्तन, इसमें निसंकोच होकर आप सबसे पहले मुरादाबाद लगाएंगे अगर ऑप्शन में है। हो सकता है मुरादाबाद ऑप्शन में ना दे, थोड़ा टफ बनाए तो वाराणसी जाएंगे। कहाँ जाएंगे सर? वाराणसी। ना हो तो मिर्ज़ापुर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मिर्ज़ापुर जाएंगे। याद रखना, ये बड़ा ही खेल अच्छा होता है। पीतल के बर्तन मुरादाबाद में ना हो, मुरादाबाद ऑप्शन में तो वाराणसी ऑप्शन में ना हो तो मिर्ज़ापुर, ठीक है ना। लिस्ट और भी लंबी हो सकती है पर इतना काफ़ी है। बर्तनों पर कलाई व नक्काशी। बर्तन जो है, बर्तनों, ये अंक की बिंदी है, चलिएगा। बर्तनों पर कलाई व नक्काशी। बर्तनों पर कलाई व नक्काशी। तो देखिए बर्तनों पर कलाई और नक्काशी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है आपका मुरादाबाद।
इस चीज़ को याद रखना। मुरादाबाद ऑप्शन में ना हो तो मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट नंबर 4 आपसे पूछे, देखिए यहाँ पे प्रश्न अच्छा है, पीतल के सरोते, पीतल के सरोते, चाकू और कैंची, ये सब किसकी बात है? पीतल के हों तो इसके लिए अलीगढ़ जाओगे आप, सबसे पहले अलीगढ़। दूसरे नंबर पर मथुरा, फिर मेरठ। याद रखना यहाँ स्पेशल लिखा शब्द पीतल, ठीक है ना, इस चीज़ पर ज़रा ध्यान देना। नंबर 5 लोहे के बाट के लिए बात हो, लोहे के बाट, अगर इसकी बात हो तो सीधे सीधे क्या आंसर होगा? सहारनपुर। क्या आंसर होगा बच्चा? सहारनपुर। और सहारनपुर ऑप्शन में ना मिले तो आगरा लगेगा आंसर। पीतल के लोहे के बाट। नंबर 1 है ताला उद्योग, ये सबको याद है, ताला उद्योग। चलिए कमेंट कीजिए, सबको याद होगा ताला उद्योग, फटाफट कमेंट कीजिए। ताला उद्योग सबको याद है, क्या है सर? अलीगढ़। चलिए अगला है बहुत ही फेमस आपका अपना चाकू उद्योग। चाकू उद्योग सब जानते हैं चाकू के मामले में सर रामपुर। नंबर 8 आता है आपका कैंची उद्योग, ये भी सबको फेमस, बहुत फेमस है, कैंची उद्योग सभी को याद होता है आमतौर पर, मैंने देखा है। ये है मेरठ। याद रखना यहाँ पे सिर्फ कैंची उद्योग है, इससे ऊपर ये पीतल के चाकू और कैंची उद्योग है, वो अलीगढ़ ही रहेगा। नंबर 9 कत्था उद्योग, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न आजकल बनता है एग्जाम में। कत्था उद्योग ये बरेली है आपका, क्या है? बरेली। मैं आपको बता दूं वीडियो 2 पार्ट में बनेगी, एक पार्ट ये आज रहेगा 30 से 35 मिनट का लगभग, एक पार्ट दूसरा आएगा कल। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं बहुत बेसिक नॉर्मल बातें हैं जो आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी। इसका अगला जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है ना, अलग अलग उद्योग के बारे में बात करेंगे, रेशम उद्योग के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ से प्रश्न अलग आएगा, ठीक है ना। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा इसका रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य उद्योग के बारे में। जी हाँ, बात कर लेते हैं कुछ अन्य उद्योग, इस चीज़ को देखेंगे ज़रा, अन्य उद्योग। जी हाँ, अन्य उद्योग, भैया आजा, अन्य उद्योग, अन्य उद्योग। अब अन्य उद्योग के अंदर देखेंगे क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा चूड़ी उद्योग। क्या मिलेगा? चूड़ी उद्योग। अब चूड़ी उद्योग किसके लिए? आप जानते हैं चूड़ी उद्योग के लिए फिरोज़ाबाद फेमस है। कौन सा है? फिरोज़ाबाद। नंबर दूसरा पर आता है मिट्टी के खिलौने। जी हाँ, मिट्टी के खिलौने, खिलौने, मिट्टी के खिलौनों के लिए अगर आप बात करेंगे तो जाएंगे आप सीधे सीधे कहाँ सर? मिट्टी के खिलौने के लिए जाएंगे हम लोग सीधे आगरा। जी हाँ, कहाँ जाएंगे? आगरा जाएंगे। मिट्टी के खिलौने की अगर बात होगी तो कहाँ जाएंगे हम? आगरा जाएंगे। अच्छा, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये काफ़ी आता है, चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए सबसे फेमस है खुर्जा। जी हाँ, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है खुर्जा। यह क्या फेमस है? खुर्जा। नंबर 4 इत्र निर्माण, सबको याद होगा, इत्र निर्माण के लिए क्या फेमस है सर? कन्नौज। इत्र निर्माण के लिए फेमस है कन्नौज। नंबर 5 देखिए बहुत ही मेन है, पूछ ले आपसे हारमोनियम। हारमोनियम, हारमोनियम समझते हैं ना, बजाने वाला। एक होता तबला, तबला भी सुना होगा, बांसुरी। इन सब के लिए क्या फेमस है सर? ये सब वाद्य यंत्र के लिए मेरठ। सबसे पहले मेरठ ऑप्शन में ना मिले तो दूसरे नंबर पर आप लगाएंगे कानपुर। कानपुर ऑप्शन में ना मिले तो आप बताएंगे लखनऊ। ये जी हाँ 3 ही हैं, मेरठ, कानपुर और लखनऊ। नाम याद रखने होंगे। कागज उद्योग, हस्त निर्मित, देखिए नंबर 5
किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कागज उद्योग। और वो भी कैसा कागज सर? हस्त निर्मित। कैसा? हस्त निर्मित। तो हस्त निर्मित की अगर बात करेगा कागज उद्योग की तो आप मथुरा लगाएंगे। जी हाँ, क्या लगाएंगे? मथुरा। ठीक है ना, क्या लगाएंगे? मथुरा। लेकिन सिर्फ कागज उद्योग आएगा ऑप्शन में, सिर्फ कागज उद्योग आएगा क्वेश्चन में, सॉरी, कागज उद्योग। उसमें ये भी डिस्क्राइब ना किया गया हो हस्त निर्मित या कैसा, लेकिन कागज उद्योग आएगा तो आप सिर्फ सहारनपुर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सहारनपुर लगाएंगे। इस चीज़ को जरा याद रखना। हस्त निर्मित आएगा स्पेशल लिखा हुआ तो मथुरा जाएंगे, और हस्त निर्मित नहीं आएगा तो आप सहारनपुर की तरफ जाएंगे। कागज उद्योग। आपसे पूछ ली दिया सलाई, सबको याद है, बहुत फेमस है। दिया सिलाई, दिया सलाई। तो बच्चा बच्चा जानता है दिया सलाई के लिए सर बरेली फेमस है। कौन सा फेमस है? बरेली। नंबर 8 पीतल उद्योग। अगर देखो सिर्फ पीतल उद्योग लिखा है, मूर्ति वगैरह कुछ नहीं लिखा है आगे, तो पीतल उद्योग के लिए आप सबसे पहले जाएंगे मुरादाबाद। जी हाँ, कहाँ जाएंगे? मुरादाबाद जाएंगे। कहाँ जाएंगे सर? मुरादाबाद जाएंगे। पीतल उद्योग लिखा है, याद रखना। कालीन उद्योग, देखो ये फिर से रिपीट हो गया असल में, कोई बात नहीं है। कालीन उद्योग की अगर आप बात करेंगे तो आप भदोही या मिर्ज़ापुर जाएंगे। भदोही, और भदोही ऑप्शन में नहीं होगा तो अब आप कहाँ जाएंगे? मिर्ज़ापुर जाएंगे। तो देखो ये था आज की क्लास। मैं आपको भी बता दूं, मैंने नीचे से भी ये मैप डिलीट करा जिसका प्रयोग अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास जो होगी उसके अंदर हम अलग अलग चीज़ों को देखेंगे, पूरे उद्योग को देखेंगे, जैसे कि चीनी उद्योग, रेशम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। इस प्रकार से देखेंगे तो चीज़ें हमें अच्छे से याद रहेंगी और डीप याद रहेंगी। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बनता है। ये वो चीज़ थी जो आपने पहले भी पढ़ रखी होगी नॉर्मली, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ रखी होंगी। जैसे एक प्रश्न अच्छा बनता है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? 21.7% से ऊपर है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना मार्च 1961। ऐसे प्रश्न भी इसके अंदर शामिल है। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।